अंश और अंशिका के बाद रांची पुलिस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। रांची सहित राज्य भर में सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। रांची पुलिस ने चोरी के 12 बच्चों को रेस्क्यू किया है। बोकारो, धनबाद, चाईबासा, रांची से चोरी हुए बच्चे बरामद किए गए। बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्य भी गिरफ्तार। गिरोह में महिला भी शामिल। 2 दर्जन बच्चा चोरों से अब भी पूछताछ की जा रही। हिरासत में लेकर किया जा रहा पूछताछ। चोरी किए गए बच्चों से भीख मांगने, पॉकेटमारी सहित कई तरह के काम कराया जाता था। चोरी किए गए बच्चियों से कराया जाता था देह व्यापार। मानव अंगों के व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है मामला। देखिए, बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। रांची पुलिस ने चोरी के 12 बच्चों को रेस्क्यू भी किया है। बताया जा रहा है कि बच्चों से इलीगल काम, बच्चों के ऑर्गन भी बेचे जाते थे। बच्चियों को देह व्यापार में भेजा जाता था, देह व्यापार करने के लिए। मानव अंगों की भी तस्करी की जाती थी। गुलगुलिया गिरोह का ये खुलासा हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा गुलगुलिया गिरोह के सदस्य जो गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है लगातार। काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। SIT ने लगातार और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, बड़ी खबर आज हुई कि रांची पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा किया, जो बच्चा चोरी यानी कि गुलगुलिया गिरोह का खुलासा किया, जो बच्चों का अपहरण करते थे, उन बच्चों को निशाना बनाते थे जिनके परिवार में आर्थिक कमी होती थी। क्या कुछ पूरी जानकारी? और कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा भी है उन तमाम ऐसे गिरोह का जिस तरीके से गिरोह चलाते हैं और बच्चों को निशाना बनाते हैं, उनसे गलत काम कराते हैं। देखिए, यह पूरा मामला जो है वो तब रांची पुलिस के संज्ञान में आया जब अंश और अंशिका का अपहरण किया गया था। और जिस गिरोह के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, उसी गिरोह के अन्य जो लोग हैं वो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जिनके कनेक्शन जो है ना सिर्फ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रही है। अब ये ऐसा गिरोह था जो कि वैसे परिवार को, वैसे लोगों को निशाना बनाते थे जो बेहद गरीब हैं और शिक्षित नहीं हैं, और किसी न किसी तरह से अगर उनके बच्चे गुम होते हैं या फिर उनका अपहरण कर लिया जाता है तो वो पुलिस तक जो है वो पहुंचने की उसके पास क्षमता ना हो और वो पुलिस तक ना पहुंच पाए। और इसके बाद इन बच्चों का इस्तेमाल जो है इस गिरोह के द्वारा जो है अलग अलग तरह के काम में जो है इन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को भीख मंगवाया जाता था, किसी से जो है वो पर्स चोरी, पॉकेटमारी कराई जाती थी, अलग अलग तरह के काम कराए जाते थे। तो जो लड़कियां, जो बच्चियों की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था, उसे काफ़ी दिनों तक जो है ये देखभाल करते थे। एक उम्र तक लाया जाता था, 12-15 साल तक जो है इनको बच्चियों को जो है देख रेख की जाती थी। और उसके बाद इन बच्चियों का जो व्यापार है, देह व्यापार जैसे घिनौने जगहों पर जो है वो धकेल दिया जाता था और इन बच्चियों की डील जो है वो की जाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर या विषय था। और इन मामले को लेकर के रांची SSP के निर्देश पर जो है IG
रांची के निर्देश पर जो है एक टीम का गठन किया गया था, जिनका नेतृत्व जो है ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर कर रहे थे, जिनके साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, प्रोबेशन एसपी के साथ साथ कई थानेदार और कई डीएसपी जो इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई करते हुए जब तमाम लोगों ने पहले अंसर अंशिका को बरामद किया, अंसर अंशिका जब बरामद किए गए तो उनसे जब पूछताछ की गई, आरोपियों से जब पूछताछ किया गया तो पूरे मामले का खुलासा परत दर परत जो है वो होता चला गया और फिर इस पूरे नेक्सस में शामिल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। तमाम लोग मिल करके जो हैं अलग अलग जगहों पर रेकी करते हैं। कहीं पर ये लोग बैलून बेचने का काम करते हैं, कहीं पर टेंट लगा करके दवाइयां बेचते हैं, कहीं पर टेंट लगा करके बर्तन बेचा जाता है, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। लेकिन जैसे ही इस परिवार को अपने टारगेट की तरफ जो है वो दिखाई देता है, उसके बाद उस घर के आसपास, उस जगह के आसपास जो है वो डेरा डालते हैं और सही मौका तलाश करके उन बच्चों को उठा करके लेकर के चले जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला अंसर अंशिका के साथ भी हुआ था और पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। अब इस गिरोह के द्वारा जो बच्चे चोरी किए गए थे, अब तक जो पूछताछ में तकरीबन 12 बच्चियों के बारे में पुलिस को बताया गया है कि यह बच्चियां जो हैं वो लातेहार के हैं, धनबाद की हैं, रामगढ़ की हैं, दूसरे रांची से हैं, तमाम जगहों के जो बच्चे हैं उनको बरामद किया गया। लेकिन अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि इन बच्चियों को जो बरामद किया गया है उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इनके माता पिता जो है वो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक इस गिरोह के चंगुल में रह रहे थे। तो ऐसे में बच्चों का जो मानना था कि ये जो माता पिता हैं वो इस गिरोह के सदस्य ही हैं, लेकिन जब गिरोह के सदस्यों से जब पूरे मामले पर पूछताछ की गई तब इन लोगों ने अपने एक बाल्य जो बयान है उसमें दिया कि किस तरह से इन लोग जो है ना सिर्फ रांची बल्कि आसपास के कई जिलों से बच्चों को चोरी करके, अपहरण करके जो है वह लाते थे और अपने गिरोह में शामिल करके बच्चों को रखते थे और एक सही मौके के बाद जो है इन बच्चों को अलग अलग काम में लगा दिया जाता था। तो रांची पुलिस की तरफ से एक बड़ी सफलता मिली है। एक ऐसे नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है कि ना सिर्फ इन बच्चों का व्यापार कराया जाता था, धंधा कराया जाता था, बल्कि कई बार ऐसे भी हुआ है कि जिन बच्चों की अब स्थिति ठीक नहीं हो या उनकी चीज़ें जो है वो या किसी बड़े लोगों को बेचने की हो तो उन अंग तस्करों से भी इनके संपर्क होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ये सारी चीज़ें का खुलासा नहीं हो पाया कि कितने बच्चों के अंग तस्करी जो है वो किए गए हैं, बेचे गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की भी जांच की जा रही है। लेकिन देह व्यापार, बच्चों के से चोरी कराना, बच्चों के से जो है अलग अलग तरह के क्राइम करवाना, इन तमाम चीज़ों की जानकारी रांची पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पूरे मामले पर स्पेशल टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस पूरे नेक्सस के 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस गिरोह में शामिल जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी पुलिस को पूरी तरीके से जानकारी मिल चुकी है। तो आने वाले दिनों में पुलिस जो है इन गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जो है वह भी की जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे 12 बरामद किए गए हैं उनके माता पिता तक पुलिस कैसे पहुंचे, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो लगातार एक एसआईटी की टीम जो है वो काम करेगी और आने वाले दिनों में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता गुम हुए हैं या फिर वो कहीं चले गए हैं या फिर अपहरण जिनका किया गया है वो रांची पुलिस से एक बार संपर्क करें, क्योंकि ना सिर्फ रांची बल्कि रांची के आसपास के जिलों से भी कई बच्चे जो हैं इस वक्त रांची पुलिस के संपर्क में है और उन बच्चों के माता पिता की तलाश भी रांची पुलिस कर रही है। तो रांची पुलिस के जो अधिकारी हैं, चाहे वो सीनियर एसपी हो, ग्रामीण एसपी हो, सिटी एसपी हो, ट्रैफिक एसपी हो, इन अधिकारियों से लोग जो हैं वो संपर्क कर सकते हैं ताकि इन बच्चों के माता पिता जो है वो मिल पाए, क्योंकि अब तक बच्चे मिले हैं, बच्चों के माता पिता रांची पुलिस के संपर्क में नहीं आ पाया है। तो ऐसे में इनकी तस्वीर जो है पहले CWC और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद जो है तस्वीरें भी जारी की जाएगी और बच्चों के तस्वीर जारी करने के बाद माता पिता की खोज भी जो है वो रांची पुलिस करेगी। इसके लिए ना सिर्फ कोर्ट बल्कि लीगल तरीके से जो NGOs काम करते हैं बच्चों के देखरेख से जुड़े हुए या फिर अन्य संगठन जो काम किया करते हैं उनसे भी रांची पुलिस लगातार संपर्क में है और इनके जरिए इन बच्चों के माता पिता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो रांची पुलिस ने एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ किया है। ऐसे नेक्सस जो कि बच्चों के अपहरण करता था उसे दूसरे अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में ये काम किया करता था, दूसरे राज्यों में बच्चों को भेज करके जो है मानव तस्करी का ये जो पूरा खेल है, जो अपहरण का ये जो पूरा खेल है, उनका भांडाफोड़ किया गया है।
बिल्कुल। और ये देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है इमरान, और खास तौर पर उन बच्चों को देखकर जो परिजन जो अपने बच्चों को काफी सालों से ढूंढ रहे होंगे, कुछ महीनों से ढूंढ रहे होंगे, कुछ दिनों से ढूंढ रहे होंगे, जब उनके बच्चे उनके घर पहुंचेंगे, खोजबीन क्योंकि लगातार बच्चों के परिजनों की जारी है, तो उनके चेहरे पर जो सुकून देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं राज्य पुलिस का वो धन्यवाद जरूर करेंगे। आप नजर बना के रखेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अन्य खबरों पर भी। फिलहाल आपका इस खबर के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रांची में गैंग वार शुरू हो गया है। पंडरा ओपी के पिस्का मोड़ के पास तेल मिल गली में दो गैंग के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों गैंग के सदस्यों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। 3 लोगों को गोली लगी है और इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। रांची के पंडरा इलाके में शनिवार की रात को कुख्यात संदीप थापा गिरोह और संजय पांडे गिरोह के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये घटना पंडरा स्थित मानिया टावर के पास हुई, जहां जमीन के एक सौदे के बाद पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। फायरिंग की इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गिरोह के सदस्य जमीन बिक्री से जुड़े एक सौदे के बाद करीब 55 लाख रुपए से अधिक रकम लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। थापा गुट के आकाश को 1 गोली हाथ में लगी है, जबकि विकास को 3 गोलियां लगी है। संजय पांडे गिरोह का रवि भी घायल हुआ है। फिलहाल तीनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और खतरे से बाहर है। पैसा का हिसाब किताब करने के लिए हमको बुलाया गया रोड पे, और संजय पांडे की निशानदेही पे गोली चलाई है। हाँ। जिसमें मेन संजय पांडे है, रवि यादव है, आशु साहू है, ये लोग मुख्य है, हाकिम है। उसका साथी लोग बहुत था, वहाँ 2 गाड़ी से लोग आया था स्कॉर्पियो से। तो उसके बाद लोग गोली चलाया हम पे और मेरे भाई पे। गोली चलाने के बाद बोला कि मारो, ये लोग दोनों को खोज के मार दो, खत्म। पैसा हम वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। आज जब हिसाब करके हम बोले मेरा पैसा लौटा दो, हमको नहीं चाहिए, तुम लोग ज़मीन का क्लियर नहीं कर रहा तो हमको पैसा वापस कर दो। इसी बात पे लेके लोग 55 लाख का बात था तो सोचा संजय पांडे, उसके साथ रवि स्टील का, बबलू साहू था, और लोग शायद और 10-12 वो लड़का था। हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे थे, अचानक उसी में आया सामने से, गोली चलाने लगा। गोली हमको लगा, मेरा छोटा भाई को लगा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि संदीप थापा गिरोह की ओर से आकाश और विकास ने फायरिंग की, जबकि दूसरी ओर से संजय पांडे गिरोह के संजय पांडे, रवि और बबलू ने गोलियां चलाई। मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। घटनास्थल से 12 खोखे भी बरामद किए गए हैं। 2 ग्रुप्स के बीच में किसी जमीनी विवाद को लेकर आपस में फायरिंग हुई है, और उसमें अभी इलाजरत हैं दोनों ग्रुप्स के लोग, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। जो जिनको गोली लगी है उन्होंने बताया भी है कि इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो जो हमारे सस्पेक्ट हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे आपसे कार्रवाई की। इस घटना के बाद पंडरा और आसपास के इलाके में पुलिस गश्ती और भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की दोबारा हिंसक घटना न हो सके। दोनों गिरोह के सदस्यों पर कई मामले दर्ज हैं। संदीप थापा पर तो पुलिस CCA के तहत कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए रांची में गैंगवार शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि तेल मिल गली में 2 गैंगों के बीच जमकर मारपीट होती है, गोलीबारी की घटना होती है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस हथियार से इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, उस हथियार को भी पुलिस के द्वारा जो है बरामद करते हुए कार्रवाई की गई है। पूरा मामला जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए है, और क्योंकि ज़मीन का कारोबार जो है वो दोनों गिरोह के द्वारा जो है संजय पांडे और संदीप थापा इनके द्वारा जो है वह किया जाता है। और पैसे के लेन देन की वजह से ही पूरी घटना को जो है वो फायरिंग में तब्दील हो गया, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे थे। इन्हीं बातों को लेकर के जो है वो बैठकी बुलाई गई थी, और बैठकी में जब ये बातें शुरू होने लगी कि जो आकाश और विकास
ये दोनों को जो है तकरीबन 55 लाख रुपए की डिमांड कर दी गई थी। और इसी डिमांड की वजह से जो संजय पांडे गिरोह के जो रवि यादव और अन्य लोग हैं उनके द्वारा जो है वो विरोध किया गया, और विरोध करने के स्वरूप जो है ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई। हालांकि फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही तरफ से जब हंगामा और बरपा, उसके बाद गोलियों की आवाज़ जो है वो काफ़ी देर तक लोगों के द्वारा जो है वो सुनाई देने लगी। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और अन्य वैसे लोग जो इस पूरी घटना में शामिल थे उनके नाम और पता पुलिस को मिल चुके हैं, जिनके के खिलाफ जो है रांची के कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में टीम जो है वो काम कर रही है, और आने वाले दिनों में इन आरोपियों की भी गिरफ्तारी जो है वो कर ली जाएगी। लेकिन दो अलग अलग गैंग का उद्देश्य जो है वो जो जमीन के रकम जो इन लोगों के पास पहुंचे थे, उन रकम के को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ, उस विवाद के बाद जो है हंगामा हुआ और दोनों ही गुटों में जो है वो झड़प हो गई, और झड़प के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि गनीमत यह रही कि जो आकाश विकास सिंह जो दोनों भाई हैं वह इस वक्त खतरे से बाहर है, रवि यादव जो है वो खतरे से बाहर है। सभी लोगों को गोलियां लगी थी, जिसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में इनका इलाज कराया गया। आकाश और विकास को जो है रांची के सदर हॉस्पिटल पहले ले जाया गया, उसके बाद रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया है, जबकि रवि यादव रांची के ऑर्किड हॉस्पिटल में इलाजरत है। तो पुलिस इन तमाम लोगों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने में के लिए पूरे तरीके से मूड बनाए हुए है, और आने वाले दिनों में इन लोगों के खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल इलाजरत हैं। इलाजरत होने की वजह से जो इनसे बयान लेने हैं, जो जानकारियां लेनी है, वो अभी क्लियर तरीके से जो है वो पूछताछ नहीं हो पाया। लेकिन जो वैसे लोग जो घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन लोगों के बयान के आधार पर कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 4 लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बिल्कुल इमरान, और पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।